तुमने मेरे दिल में धोखे का ऐसा खंजर गाड़ा है ना नंदिनी कि मैं जाके भी कभी तुम पे विश्वास नहीं कर पाऊंगा। अरे मैंने खुद तुम्हें इस बच्चे के बाप से बात करते हुए देखा था। भाई क्या बोल रहे हो आप? कौन सा बाप? अरे वही वो आया था ना, वो जोकर, वही है नंदिनी के नाजायज बच्चे का बाप। इस मासूम चेहरे के पीछे गंदी नीयत और झूठ छुपी है। आकाश भाई, वो पत्नी है आपकी, इस तरह से बिना सबूत के कोई इल्जाम मत लगाइए उस पे। मेरी आंखें हैं इसकी बेवफाई का सबूत। मेरी आंखें, मैंने खुद देखा है इसको उस जोकर से बात करते हुए, और ये बोल रही थी कि लट्टू इसका और उस जोकर का बच्चा है। नहीं नहीं नहीं, झूठ है ये। झूठ है ये सब, हम किसी से बात करने गए थे। असली रंग तुम्हारा सबके सामने आ गया, चुप हो जाओ आप। सफाई देने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा चरित्र कीचड़ में सना हुआ है। भारद्वाज खानदान के इतिहास का सबसे काला पन्ना हो तुम, सबसे काला पन्ना हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नंदिनी के साथ इस तरीके से बात करने की? दादी, ये सब मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस लड़की ने मुझे धोखा दिया है। जे तुम नहीं बोल रहे हो आकाश, तुमसे तुम्हारी शराब बुलवा रही है। शराबी बोल दिया हमारे बिटुआ को? ए सुमित्रा, अरे तेरा पोता है वो, भूल गई? कोई बेकार रद्दी का टुकड़ा नहीं है जो हर बार बार उसकी हर बात को नकार देती है। हमको पूरा विश्वास है, भरोसा है अपने आकाश पे। ये नंदिनी, ये लड़की ने हमारे बिटुआ की जिंदगी बर्बाद कर दी। काम्या चुप नहीं रहेगी, लेकिन इस लड़की ने सिर्फ आकाश की ही नहीं बल्कि पूरे भारद्वाज खानदान की जिंदगी बर्बाद कर दी है। नहीं दादी, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ गलत नहीं किया है तुमने। तुम्हारे लिए आम बात होगी शादी के पहले बच्चा कर लेना, लेकिन हमारे लिए और दुनिया वालों की नजर में ये पाप ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह। अरे आकाश, मैं तो कहती हूँ कि इसका बैग अभी के अभी पैक करो और निकाल फेंको इसे घर से बाहर। नहीं, इस घर से नहीं जाना। दादी माँ आप तो पे विश्वास करती है ना? ये जो सारे इल्जाम हम पे लग रहे हैं सब झूठ है दादी माँ। हमारे आंसू भले इस बात की गवाही नहीं दे पा रहे, लेकिन हमने अग्नि परीक्षा दी थी ना दादी माँ। सीता भैया की कसम, ये बच्चा हमारा नहीं है। नंदिनी, तुम्हें कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी तुम्हारे चरित्र पर उंगली भी उठाएगा ना, हम किसी पर यकीन नहीं करेंगे। तू यकीन करे या ना करे, लेकिन हमको आकाश बात पे पूरा यकीन है। इधर आ तूने हमारे आकाश की जिंदगी बर्बाद की है। कमला, पकड़ इसको, पकड़। छोड़, तुझे तो आज घर से बाहर ही नहीं निकालेंगे बल्कि तेरा मुंह काला करके निकालेंगे। चिठानी जी, दादी माँ रुको, ये क्या हरकत है? ए, पीछे हट जा यहाँ से। बड़ा आया दादी माँ का लगता है। पंचायत का पंच बनने की कोशिश मत कर, समझे? छोड़ यहाँ से।
तुम चाहिए हो? कहा था ये बच्चा हमारा नहीं है। तो किसका बच्चा है ये? आपका बच्चा है ये। ये आपका बच्चा है। नंदिनी, ये तुम क्या बोल रही हो? सच कह रहे दादी माँ, तुम सच कह रहे। झूठ। खुद को बचाने के लिए नया ड्रामा करना बंद करो। झूठी हो तुम। दादी, दादी आप प्लीज इसकी साइड मत लीजिए। ये झूठ बोल रही है, झूठी है ये खुद को बचाने के लिए मुझे फंसा रही है। दादी। आकाश, तुम चुप रहो। नंदिनी, कोई सबूत है तुम्हारे पास? राजा बाप को सब सच बताएंगे। दादी माँ, ये बच्चा विसर्जन के दिन हमारे घर आया। उसके हाथ में अंग्रेजी हीरो की तस्वीर थी। इस पर लिखा था कि आकाश भारद्वाज मेरे पापा। ये तस्वीर कहाँ से आई आपके पास? वो मेरे पापा है। ये क्या कह रहे हो तुम? वो रहे मेरे पापा। ये सब बातें तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्यों छुपाई हमसे ये सब बातें? क्योंकि मैं कहीं चीरों को परेशान नहीं करना चाहती थी। बड़ी दादी के सारा कारोबार हड़प देने के चक्कर में वो पहले ही बहुत परेशान थे, इसलिए हमने बात छुपाई। झूठ 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 बोल रही हो तुम। ये बच्चा मेरा नहीं है। ड्रामा करना बंद करो, मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद करो। पापा, आप मेरे पापा। एक बात कान खोल के सुन ले, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। लड्डू, आकाश। ज्योति भाभी, आप इसे कमरे में लेके जाइए। जी भैया। ना पाप मेरे सर डाल दिए। कितनी बड़ी झूठी है ये। धोखेबाज हो तुम। धोखा दिया तुमने मुझे। तुरंत पापन गई की कुलक्ष्मी, हमको चूरिया। आकाश को अपने कमरे में लेकर जाओ। वो इस वक्त होश में नहीं है। हाँ, कितना प्यार करता था मैं इससे। कितना बड़ा धोखा दिया इसने मुझे। हाँ भाई, तो अभी कमरे में चलो भाई। धोखा दिया इसने मुझे। ए सुमित्रा, तेरे लिए अपना खून कोई मायने नहीं रखता क्या? हाँ, तेरा सगा पोता है वो। और इस 2% की लड़की के लिए तू उसके साथ सौतेले जैसा व्यवहार क्यों कर रही है? जवाब दे। अरे तू अपनी आंखों से इस 2% की नंदिनी नाम का काला चश्मा उतार और दुनिया को देख। हम दुनिया को नंदिनी नाम के चश्मे से नहीं देख रहे हैं, हम सही और गलत के चश्मे से देख रहे हैं। और इस वक्त हमें आकाश गलत नजर आ रहा है। जब वो होश में आ जाएगा तब हम खुद उससे बात कर लेंगे। आपको हमें सिखाने की कोई जरूरत नहीं। दिख गया, साफ साफ दिख गया। क्या दिख गया सासू माँ? आने वाला कल दिख गया भारद्वाज खानदान का। हमें अपने खानदान की बर्बादी दिख रही है सुमित्रा। इस बर्बादी की वजह है तू। तेरा भरोसा उस नंदिनी के लिए भूचाल बन के आ जाएगा इस परिवार के ऊपर। भारद्वाज परिवार का नाश कर देगा, बर्बाद कर देगा। हम सब पछताएंगे तेरी वजह से। चल यहाँ से, बड़ी आई। तू क्या देख रहे? तू क्या देख रहे? चल।
मत बेटा, हम आकाश से बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, हम सब ठीक कर देंगे। हाँ भाई ठीक है। प्यार का नाजायज फायदा उठाया, अभी आराम से हो। धोखा दिया, बहुत बड़ा धोखा दिया, मैं दिल तोड़ दिया भाई। नहीं हो उस बच्चे का बाप, धोखा दिया उसने मुझे, धोखा दिया उसने। भाई 1 घंटे में आप कैसे बदल सकते हो? थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि वो मेरी जिंदगी है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, और अब अचानक से उसी पे सवाल क्यों भाई? सवाल पूछना तो बनता है ना भाई। मैंने खुद अपनी आंखों से नंदनी को उस आदमी के साथ देखा था, अपनी आंखों से देखा। मैं धोखा नहीं खा सकता। अब ना मुझे पूरा माजरा समझ आ गया है। उसने बहुत चालाकी की है भाई। उस दिन विसर्जन में नंदनी उस बच्चे को लेके आई, और जब सबको उस बच्चे के बारे में पता चल गया तो उसने क्या किया? उसने उस बच्चे को अपने शरण में ले लिया। वो जब पकड़ी गई तो उसने क्या किया? उसने अपना इल्जाम मेरे सर डाल दिया। कैसे कोई इतना गिर सकता है? अरे धोखेबाज है वो। लेकिन भाई आपको आंखों का धोखा भी तो हो सकता है। अरे आंखों का धोखा होता तो वो अपना इल्जाम मेरे सर नहीं डालती भाई। वो ये नहीं बोलती कि मैं इस बच्चे का बाप हूँ। मैं नहीं हूँ उस बच्चे का बाप, नहीं हूँ बाप, नहीं हूँ मैं। अगर नंदिनी ने ये बात बोली है तो उसकी कोई ना कोई तो वजह होगी, और वो वजह मैं पता लगा कर ही रहूंगा। दादी माँ, हम भगवान के सामने खड़े ना, अगर हम झूठ बोले तो हम अभी मर जाए। दादी माँ फिर से अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार है कि ये बच्चा हमारा नहीं है। नहीं नंदिनी, तुम्हारे साथ पहले ही बहुत अत्याचार हो चुके हैं, तुम कोई अग्नि परीक्षा नहीं दोगी। अग्नि परीक्षा तो देनी होगी। लेकिन इस बार अग्नि परीक्षा नंदिनी नहीं, आकाश भाई देंगे। मतलब ये कि आकाश भाई को साबित करना होगा कि लड्डू उनका बेटा नहीं है। लेकिन कैसे? डीएनए टेस्ट से। लेकिन उसके लिए तो आकाश और लड्डू दोनों का खून लगेगा। नहीं दादी, अब खून की जरूरत नहीं है, साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है। अब हमें सिर्फ उनके बालों की जरूरत है। हम आकाश भाई और लड्डू के बाल जड़ से निकालेंगे और टेस्ट के लिए लैब में भेज देंगे। अगर उन दोनों के शरीर का डीएनए एक हुआ तो आकाश भाई लड्डू के बाप हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब कोई ना कोई हमारे साथ चाल चल रहा है। अब आकाश भाई की सच्चाई पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है, और वो है डीएनए टेस्ट। आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि आकाश भाई सच्चे निकले। पापा उठो ना, पापा उठो ना, पापा पापा उठो ना,
पापा उठो। तो किसका बच्चा है ये? आपका बच्चा है ये। पीछे हट। कोई पापा नहीं हो तुम्हारा। भाई क्या कर रहे हो आप? बच्चा है ये। तेरी नजर में ये बच्चा होगा, लेकिन मेरी नजर में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा भूचाल है ये। नंदनी का बेटा है, इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ले जाओ यहाँ से। भाई नंदिनी पे इतना बड़ा लांछन लगाने से पहले एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या नंदिनी आपको धोखा दे सकती है? वो लड़की जो आपकी नजर में पवित्र रहने के लिए जलते कोयलों पे चल गई, जो भगवान से लड़ गई, क्या वो लड़की आपको धोखा दे सकती है? लेकिन मैंने उसे उस जोकर। आपने उस लड़की की शक्ल देखी थी क्या, जो जोकर से बात कर रही थी? आखिरकार इतने सालों बाद लड्डू हमारे पास आई क्या? हमारे प्यार की निशानी अब हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगी। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं। मैंने तो सुना था आकाश और नंदिनी के रिश्ते की नींव इतनी पक्की है कि कोई भी तूफान उसको हिला नहीं सकता, लेकिन आपने तो एक झटके में उसे कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा इधर आओ। तुम्हारे पापा कौन है? आप हो मेरे पापा। आकाश भारद्वाज। देखा, फिर से झूठ बोल रहा है ये। मेरी नजरों से दूर हो जा। जा यहाँ से। भाई आराम से। लड्डू आप जाओ, जाओ बाहर जाकर खेलो। भाई घर में सबको लगता है कि ये आप ही का बेटा है, क्योंकि जिस दिन ये घर में आया था उस दिन ये आपकी तस्वीर साथ में लेकर आया था और उसके पीछे लिखा था आकाश भारद्वाज मेरे पापा है। नहीं नहीं नहीं, ये इम्पॉसिबल है। ये सब झूठ है, झूठ है ये सब। मैं इसका पापा नहीं हूं। परेशानियों का पहाड़ उठाकर कोई फायदा नहीं। मैंने आपकी बेगुनाही के लिए एक आइडिया सोचा है। कैसा आइडिया? आपके और लड्डू के डीएनए टेस्ट का। ठीक है, मैं अपने माथे पे लगे दाग को मिटाने के लिए ये डीएनए टेस्ट कराऊंगा। इस बच्चे की असली मां नंदनी है। ओ चंटो मैया, ये किसके लिए ले जा रही हो? आकाश के लिए? आकाश को इतने जहर के घूंट पिलाने के बाद तुम्हारा मन नहीं भरा है जो उसके लिए अब शेक लेके जा रही हो? अरे आकाश को जो तुमने धोखा दिया है ना, उसके बाद तो वो तुम्हारे हाथ से पानी तक नहीं पिएगा। जा अपने जोकर को पिला जाके ये शेक। बस कीजिए आप। आपको क्या लगता है अपने गिलास तोड़ दिया तो आप हमारा मनोबल भी तोड़ देंगी? नहीं, नंदिनी पतझड़ में गिरा कोई पत्ता नहीं है जिसे आप मिट्टी में मिला देंगी। नंदिनी वो बीज है जिसे अगर आपने मिट्टी में मिलाया ना तो वो फिर से उठ खड़ी होगी। और रही बात इल्जाम की, तो ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानती है और हम भी।
कि किसी ने हमारे खिलाफ साजिश की और सीता मैया की कसम हम उसका पर्दाफाश करके ही रहेंगे। समझिए और गहराई से समझाए। दादी माँ, आकाश भाई डीएनए टेस्ट के लिए मान गए हैं। चलो, ये तो बहुत अच्छा हो गया। आकाश बेटा, ये तुम्हारा सही फैसला है। देखना, घर की शांति के लिए और तुम्हारे रिश्ते के लिए ये फैसला तुम्हारा संजीवनी बूटी का काम करेगा। और देखना, डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट्स के बाद तुम बिल्कुल निर्दोष साबित हो जाओगे। सीता मैया, अंग्रेजी हीरो को हम अपने देवता मानते हैं, हमारे देवता को निर्दोष साबित करना। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.